नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और जो ईवीएम मशीन को लेकर समस्या थी वो समस्या भी अब कल जो है विगत दिनों जो है वो समस्या ख़त्म कर ली गई है। अब पुराने मशीन से ही जो है चुनाव होना तय हुआ है और अधिसूचना भी अब जो लगता है चुनाव की सहमति के बाद कि अब लगता है कि बहुत जल्द जो है आपको अधिसूचना जारी भी हो जाएगी। नेशन 24 की टीम जो है पूरे बिहार के पंचायत में लगातार दौरा करके हर पंचायत में जाकर जो है वहाँ की वस्तु स्थिति को देख रही है। पंचायत में कितना विकास हुआ है, कितना कार्य हुआ है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा कर रही है। लगातार जनता से मिल के उनके समस्याओं को सुन रही है, बातें कर रही है और कौन कौन योजनाओं पे काम नहीं हुआ है या काम कागजी घोड़ा दौड़ाया गया है, इन सारी चीज़ों को देख समझ के समीक्षा कर रही है। इसी क्रम में अभी नेशन 24 की टीम जो है खुशहालचक पंचायत पहुँची है जो जिला पटना प्रखंड पंडारक में पड़ता है और हमारे साथ मौजूद हुए हैं मुखिया रेखा देवी जी के प्रतिनिधि उमेश प्रसाद जी। तो आइए अभी हम उमेश प्रसाद जी से बात करते हैं। इस पंचायत में इन्होंने कितना काम कर पाए, क्या दिक्कतों का सामना पड़ना पड़ा और कैसे कैसे योजनाओं को लेकर और मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच आगामी चुनाव को लेकर जाएंगे, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा जो है उमेश प्रसाद जी से करेंगे। नेशन 24 आपका आने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। कौन कौन से योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हम अपने पंचायत में सभी 12 वार्ड में नल जल का कार्य पूर्ण किया और सभी वार्ड में अभी नल का जल हर घर में पहुंच रहा है, जो कि मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसको हमने पूर्ण करके दिखा दिया है। विकास 5 साल आप मुखिया रहे, विकास करना तय था। मुख्यमंत्री जी का 2 योजना था 7 निश्चय योजना में से, एक जल नल योजना और एक गली नली सड़क योजना। तो जल नल योजना में कितना काम हो पाया और गली नली सड़क पे कितना काम कर पाए? जल नल योजना में 12 वार्ड में 62% काम हमने पूर्ण कर दिया है। गली नली कार्य कुछ बचा हुआ कुछ वार्ड में, जो कि राशि के अभाव के कारण कुछ वार्ड में गली नली का कार्य नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री का था कि सबसे पहले राशि का उपयोग नल जल में करना है, इसलिए जो भी राशि आया सर्वप्रथम हमने नल जल का कार्य पूर्ण किया। कुछ राशि के अभाव में गली नली का कार्य बचा हुआ है, जो कि फिर आगामी अगर पंचायत चुनाव में फिर हमको मौका देती है जनता तो बचा हुआ कार्य को हम पूर्ण कर देंगे। ये हम बात करते हैं अब गली नली सड़क की। ये जो नली बनाना था उसको बना के कैसे माध्यम से बाहर जो उनका वेस्ट पानी है, जो खराब पानी जो निकल रहा है घर घर से, उसको क्या करना था, कैसे बाहर ले जाना था उसको? घर घर से पानी, हमारे गांव के चारों तरफ तालाब है, गली पानी का निकास हमने मुख्य तालाब में पानी का निकास कर दिया है, जो कि गांव से पूरब भी एक तालाब है और गांव से पश्चिम भी एक तालाब है। दोनों तालाब में मुख्य निकास का पानी हमने निकाल दिया है और कुछ हमने स्वच्छता का भी निर्माण कराया है, जो कि मेरा जल संचय कुछ बना रहे। जैसे बसावन चक में कुछ शोकपीट का निर्माण करवाए हैं, दौलतपुर में भी कुछ शोकपीट का निर्माण कराए हैं और जहाँ जहाँ सरकारी भवन है वहाँ भी शोकपीट का निर्माण करवाए हैं। हाँ। ये इंदिरा आवास जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, इस पे जो है जो लिस्ट आता है आप लोग को, जो केंद्र से या राज्य सरकार से जो लिस्ट आता है, कितने लोगों का आया और कितने लोगों को आपने जांच करने के बाद जो है उन आवंटन कर पाए राशि और उनको आवास बनाने के लिए? 460 आदमी का यहाँ इंदिरा आवास में पुराना वाला 2011 के जनगणना के अनुसार लिस्ट में नाम था, जिसमें 307 व्यक्ति जो हैं यहाँ सही मौजूद पाए गए। बाकी 157 आदमी जो थे वो तो इस पंचायत के वासी नहीं थे, पता नहीं कैसे नाम आ गया था। कुछ आदमी जो यहाँ पूर्व से आए, इससे 15-20 साल पहले से गांव पर रहबे नहीं करते हैं, उनका पलायन कर गए, यहाँ कोई नहीं, उनका बारिश है, कोई परिवार यहाँ नहीं है। वैसे व्यक्ति को 157 परिवार छूट गए। 307 आदमी का हमने इंदिरा आवास अभी तक के पंचायत में दिए हैं। इंदिरा आवास एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आवास बनना है झुग्गी झोपड़ी जिन गरीब लोग जो है उनके लिए, पर इसमें एक समस्या दिख रही है। मैं कोई शिकायत गया है नहीं अभी तक के हमारे पास कोई शिकायत है, न अभी तक के कोई शिकायत प्रखंड तक के पहुंचा है, न पंचायत में अभी तक के ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पंचायत में बिचौलिया के द्वारा पैसा लिया जाता है। पैसा उसको 100% मिलता है। घर नहीं बन पाता है, काहे महंगाई अभी है, घर नहीं बन पाता है, इसलिए वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ देता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ उसका पैसा कोई ठग लेता है, ले लेता है, यह सब बेबुनियाद। आपके पंचायत में तय है कि किसी तरह का खेल नहीं? नहीं, ये सब गलत खेल नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं राशन कार्ड की। राशन कार्ड भी जी एक महत्वपूर्ण है जो गरीब को अनाज उपलब्ध जो है न्यून दर पर उपलब्ध कराना है। इसमें कितना कार्ड बन पाया और कितने लोगों तक अभी ये पहुँच रहा है?
हम अभी तक के 5 साल के दरमियान में हम अपने शासनकाल में लगभग 650 राशन कार्ड बनवाए हैं और वितरण भी कर चुके हैं। सभी को राशन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राशन में कोई गड़बड़ी जांच की है कभी? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब तो सीधा अंगूठा लगाता है, सबको राशन मिल जाता है। देने में कुछ गड़बड़ी? नहीं, कोई गड़बड़ी अभी तक तो हमारे पास कोई शिकायत नहीं आया है, न किसी जनता के द्वारा, न कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा कि हमको राशन नहीं मिलता है। हाँ, जिसको राशन रहता है, अब कोई शिकायत यही आता है कि हम 6 गो प्राणी हैं, हमको राशन मिलता है 4 गो, तो वस्तुतः मैं वो 4 गो का ही आधार कार्ड जमा किया है। जितना के आधार कार्ड जमा करता है उतना का राशन देता है, तो इसमें कहीं कोई शिकायत है ही नहीं। इसमें भी आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है, और आधार कार्ड यदि नहीं जमा है तो फिर राशन में भी दिक्कत हो सकती है, जो मुख्य समस्या है। अब हम बात करते हैं शौचालय की। आपको ही पता है कि स्वच्छ भारत के तहत जो है शौचालय का निर्माण होना है, क्योंकि लोग बाहर नित्यक्रम के लिए शौच के लिए जाते हैं, जिससे कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और लोगों को भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के तहत शौचालय के निर्माण का एक प्रस्ताव लाया और योजना आया, जो आप लोग और हम लोग मिलकर उसको पूरा कर रहे हैं। इस पर कितना काम हुआ और कितने घरों तक शौचालय पहुँचा है? देखिए, शौचालय बनाने का काम सरकार स्वयं लाभुक को ही दिया है। वो अपने शौचालय बनावे, उनके खाता पर सरकार राशि भेजती है और वो अपने शौचालय बनाते हैं। लगभग हमारे यहाँ 500 जो है शौचालय का पैसा हम लोग उनके खाते में भेजे हैं। 500 शौचालय का निर्माण हुआ है। अभी एक योजना है जिसके तहत गरीब मजदूरों, जो मजदूर को काम नहीं मिलता है, उनको मिनिमम दर पे एक रोज़गार दिया जाता है। अब मनरेगा के तहत काम लिया जाता है, जिसमें पैन उड़ाई है, तालाब निर्माण है, सोलिंग का काम है, सोख्ता बनाना है, जल हरवाली के तहत जो है पेड़ लगाने, ये सारा कुछ काम है। मिट्टी का भी जो है काम है। इसमें कितना काम आप करता है मनरेगा में? इस कोरोना काल में जो अगले साल हुआ, उसमें लगभग हम 25,000 मजदूर को 25,000? हाँ, मजदूर दिवस मैंने कार्य दिवस उसको दिए जी। हाँ, 25,000 मजदूरों को? जी। आपने बड़ा काम किया है। हाँ, क्या क्या काम किया मनरेगा के तहत आपने? पैन उड़ाही का काम हुआ है, तालाब निर्माण का काम हुआ है, और बांध पर मिट्टी डलवाने का काम हुआ है। हाँ, यही सब काम हुआ है। कितना राशि आवंटन हुआ था मनरेगा में? हम करीब अगले साल 40 लाख रुपया खर्च किए थे। इस साल तो भी 8 लाख रुपया खर्च हुआ है। 8 लाख। मिला कितना था? जी, मिला कितना था? टोटल पैसा लेबर के खाता पर जाता है। जी हाँ, लेबर काम करता है, लेबर के खाते पर सब पैसा जाता है। चलिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा को लेकर तो अभी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना जब से आया है तब से जो है शिक्षा स्थिति काफ़ी बदहाल हो गई है। वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और अभी वैश्विक महामारी है तो सब लोग जानते हैं इस बात को। शिक्षा में सबसे ज़्यादा चोट पड़ा है, पढ़ाई लगभग ठप हो गई है। तो शिक्षा के लिए स्कूल है यहाँ पे? जी हाँ, स्कूल तो है। क्या स्थिति है, सही है या जर्जर है? नहीं, स्कूल तो जर्जर है। इसके लिए कभी पहल किया आपने? जी हाँ, इसके लिए तो पहल माननीय सांसद जी को लिखा गया। माननीय सांसद जी ललन बाबू यहाँ अपने आए, आकर के रिकमेंड भी किए, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी फ़ोन किए, लेकिन आज तक के हुआ कुछ नहीं। हम भी कई एक बार वरीय पदाधिकारी को लिख करके दिए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी तक गए हैं। माननीय नीरज बाबू मंत्री जो थे उनका लेटर वहाँ तक पहुँचाए हैं, उन्होंने आदेश किया। फिर एसडीओ साहब को, अगले जो थे सुब्रत कुमार सेन थे, उनको आदेश दिए, वो भी आकर के यहाँ जांच किए। लेकिन तो मतलब भेजवाने के बाद भी यदि कोई सुगबुगाहट ना हो और स्कूल के कार्य के लिए, जो बहुत शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है विकास के लिए, और उसके लिए कोई काम ना करना या फिर उस पर कान में तेल डाल के बैठ जाना, कहीं नहीं लगता कि अफसरशाही हावी है? देखिए, सब आदमी अपना अपना जिम्मेवारी पूर्ण रूप से निभा नहीं पाते हैं। अब हम जितना एक्टिव हैं, जिसे सरकार के तरफ से कहा गया, वो आकर के जांच किए, इसके बाद वही फिर कहाँ, हाँ, नहीं है कुछ हुआ आज तक के, फिर वही बदहाली स्थिति है। अगला मुद्दा रखेंगे इसको? ज़रूर रखेंगे। अगले बार भी जब भी हम जाते हैं तो हम अपना विद्यालय का ही चर्चा चलाते हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का स्थिति तो जर्जर है। देखिए रहे हैं रोड का क्या स्थिति है, आने जाने में कितना परेशानी होता होगा। आप खुद चल कर के आए हो? खुद चल के आया हूँ। हाँ, देख रहे हैं कि छोटी गाड़ी होगा तो आने में कितना परेशानी हुआ होगा। अब सोच लीजिए कि मरीज को ले जाने में कितना परेशानी होगा। ये सड़क आपसे जुड़ा हुआ है या फिर ग्रामीण सड़क, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जुड़ा हुआ है। हाँ, लगभग इसी कारण ये बना। हाँ, पूरे पंचायत में जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव को टच किया गया है। अगले 5 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ है, बस वैसी है, बदहाल स्थिति है। आप एक दिन आए तो इतना परेशान हुआ, हम लोग को डेली इसी रोड से गुजरना पड़ता है। हम समझ सकते हैं आपकी बात को कि हम एक दिन आए, इनका कहना सही है कि हम एक दिन आए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफ़ी धीरे भी हम आए,
लेकिन इनका भी ये कहना लाजमी है कि जब कोई बीमार होता होगा या किसी को ले जाना होता होगा तो उस स्थिति में सड़क से ले जाना कितना तकलीफदेह होगा और कितने मुश्किल हो गया। बीमार जो व्यक्ति है या जो जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, नाजुक है, उनके लिए क्या स्थिति होती होगी, मौत से बदतर शायद नहीं होगा। क्योंकि सच में मैं यहाँ तक जब पहुँचा हूँ तो सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब रही है, काफ़ी ख़राब थी और मुझे आने में लगभग 1 घंटा लग गया, जबकि मुझे लगता है कि मात्र 3 या 4 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ से 4 किलोमीटर है बेनुआ बसाड़, जो कि NH है। NH है। हाँ, तो मैं 4 किलोमीटर आने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। इसकी पहल सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये मुखिया जी के शायद तहत नहीं आता है, ये ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं पहल करना चाहिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। अब हम बात करते हैं, चुनाव नज़दीक आ चुका है, सहमति बन चुकी है, जल्द ही अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। लोगों के बीच जा रहे होंगे, कैसी तैयारियाँ चल रही है और लोगों के बीच कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है? हम लगभग गांव का प्रत्येक सप्ताह दौरा करते हैं जी। यहाँ हर सप्ताह मेरा प्रोग्राम है कि हर संडे और बुध को किसी न किसी गांव में जा कर के बैठ जाना है, वहाँ का समस्या सुनना है, जो भी होता है हमसे हल होने लायक रहता है, हम उस समस्या को हल करते हैं। चाहे वो लड़ाई झगड़ा का भी मामला हम देख लेते हैं, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे किसी भी गरीब को किसी भी प्रकार का समस्या हो, उसको हम जा कर के सुन लेते हैं। बाकी अब जनता देखिए क्या निर्णय करती है, हम अपना जानते तो पूरा पहल कर रहे हैं। उम्मीद है कि जनता हमको फिर जो है चुनाव जीत कर भेजाएगी। अब एक सवाल है कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार के चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? पिछला बार भी गए होंगे, विकास एक अहम मुद्दा रहा होगा और भी कई मुद्दे रहेंगे, तो इस बार कौन कौन से मुद्दा को लेकर जनता के बीच जाएंगे? लगभग हमने मजदूर मनरेगा के तहत काम दिए हैं। गरीब मजदूर जो कि कोरोना में बहुत सा बाहर से आकर के गांव में आकर के कोई काम नहीं था उस समय, यहाँ के आदमी पलायन करके बाहर में काम करते थे, वो सब गांव आ गए। उस समय हमने मजदूर को काम दिया। उस लॉकडाउन की स्थिति में सभी परिवार अपना भरण पोषण आराम से किए, यह मेरा एक मुद्दा रहेगा। प्लस हमने वृद्धा पेंशन लगभग 350 वृद्धा पेंशन बनवाए हैं, यह भी मेरा एक मुद्दा है। इंदिरा आवास दिए हैं, उसमें भी किसी प्रकार का लूट खटोस नहीं हुआ है। लगभग 99% यहाँ घर सबको बन चुका है, यह भी मेरा एक विकास का मुद्दा है। गली नली बनाए हैं, हर घर नल का जल पहुँचाया है, यह सब मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच अपना जाएंगे। एक अंतिम सवाल, वार होगा आप पे, मुखिया जी पे वार है। एक अंतिम सवाल, कल शाम जब हम आपके पंचायत का दौरा कर रहे थे और आज सुबह जब थोड़ा सा पंचायत का दौरा किए तो आप पे आरोप लग रहे थे कि मुखिया जी काम नहीं कर पाए हैं, मुखिया जी जो है मतलब कि इस योजना उस योजना में जो है उलटफेर किए हैं या काम करने में नकारे गए हैं। जनता क्यों कह रही है और आप क्या कहना चाहिएगा? जनता नहीं, आप जानते हैं कि जब जब चुनाव आता है, जब सरकार का विरोध हो सकता है, भारत सरकार बिहार सरकार का विरोध हो सकता है, फिर पंचायत चुनाव में पंचायत सरकार का क्यों नहीं विरोध? विरोध तो तय है, चाहे कितना हूँ आप बढ़िया काम कीजिए, विरोधी आदमी का काम है विरोध करना, वो तो विरोध करेगा, लेकिन इसका फैसला जनता करेगी और जनता के बीच में हम बहुत जल्द जाएंगे। इसका जनता फैसला करके हमको देखिएगा भेजेगा। विरोध तय है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का और जब विरोध होता है तो मुखिया सरकार, पंचायत सरकार के मुखिया जी का विरोध क्यों नहीं होगा? सही बात बोल रहे हैं कि एक पक्ष होता है तो एक विपक्ष होता है। जनता तय करती है कि कौन जीत के आएगा और कौन विकास करेगा और कौन विकास नहीं करेगा, पर विपक्ष का काम है विरोध करना, पक्ष का काम है काम करना। इन सारे चीज़ें हैं और अधिसूचना जारी हो चुकी है, चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। मुखिया जी लोग भी अपने कमर कस चुके हैं चुनाव में जाने के लिए और जनता से हर सप्ताह जाके मिल भी रहे हैं, वार्तालाप भी कर रहे हैं, अपने उनके समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उसे निदान भी कर रहे हैं। आगामी चुनाव है, इनका क्या दावा और वादा है कि ये चुनाव जीत कर फिर से आएंगे। जो विकास कार्य रुक गया है या पैसे की कमी के कारण, सरकार के फंड नहीं मिलने के कारण जो काम रुका है, उस सारे चीज़ों को नेक्स्ट जो मुखिया मैं बनूंगा उन सारे चीज़ों को मैं पूरा करूँगा और जो कई योजनाएँ सरकार के आएंगे या जनता जो योजना चाहेगी उस पर हम फिर जाके फोकस करेंगे और उस योजना को जो अमल में लाके विकास की नई बयार, नई गाथा लिख सकेंगे इस पंचायत में। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।